जी हाँ, साथ में सीखेंगे कि SBI जनरल इंश्योरेंस के अंतर्गत किसी भी गाड़ी वाहन का इंश्योरेंस करते हैं तो कितना कमीशन मिलता है, कितना कैसे कैसे किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपना पोर्टल खोलेंगे CSC का, उसके बाद में लिखेंगे सर्च बॉक्स में लिखेंगे SBI, जैसे SBI लिखेंगे तो उसमें जो नीचे रहेगा SBI के किसी भी एक प्रोडक्ट पर क्लिक कर देंगे तो हम SBI के पोर्टल पर चले जाएंगे। तो SBI के पोर्टल पर जाने के पश्चात थोड़ा सा लोड ले रहा है। यहाँ पर जाने के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे पैसेंजर कैरियर, बाइसिकल कंपलसरी है, फिर TP है, OD है। तो ध्यान देंगे कि हम TP का मतलब है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, तो हम 4 व्हीलर का इंश्योरेंस करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ 4 व्हीलर इंश्योरेंस TP है, तो इस पर हम बाय, यहाँ दाहिने साइड में बाय का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे बाय पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे कि टेकिंग 4 व्हीलर पॉलिसी फॉर, तो यहाँ इंडिविजुअल कर देंगे। टेल यू अबाउट योर पॉलिसी, तो लेफ्ट साइड पॉलिसी कर देंगे। फिर यहाँ रेगुलर सीरीज पर कर देंगे। उसके बाद हम नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, यानी गाड़ी का नंबर डाल देंगे। उसके बाद फर्स्ट डिटेल पर क्लिक कर देंगे। तो हम सारा डाटा फिट करके फर्स्ट डिटेल पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे सारा गाड़ी का डिटेल दिखाना लगेगा। कभी कभी होता है कि गाड़ी का डिटेल डालने के पश्चात भी नहीं दिखाता है, तो उस कंडीशन पर तो हमें देखिए यहाँ जैसे कि फर्स्ट डिटेल पर किया तो यहाँ कंटिन्यू करने के लिए ऑप्शन देने लगा। तो जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हम अगले पेज पर चले जाएंगे। अगले पेज पर कोई ध्यान देने वाली बात है, यहाँ देखिए यू हैव द वैलिड इंश्योरेंस, यहाँ पर हम यस है तो इसको नो कर देंगे। अगर यस करके एक बार चेक कर लेंगे कि हमारी जो पहले का पॉलिसी है वो क्या शो कर रहा है। कभी कभी होता है कि यहाँ पर 1/1/1900 दिखाता है, इसे यहाँ 20 मई 2022 दिखा रहा है, यहाँ पर 1/1/1900 दिखाता है। तो इसको आप चेंज करके 1-2 साल पहले का कर देंगे। फिर उसके बाद नो करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के पश्चात हम अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। अगले पेज पर देखिए यहाँ PA फॉर ओनर ड्राइवर, इस पर टिक लगा हुआ है। इस पर टिक लगाने पर 200-300 रुपये बढ़ेगा, लेकिन एक फ़ायदा होता है कि इसमें डेट कवर 15 लाख का जो बीमा होता है इंश्योरेंस डेट होने पर मिलता है। तो अनुरोध मैं करूँगा कि आप PA कवर ज़रूर लें, इससे बहुत ज़्यादा 300 रुपये है नहीं, अगर ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप देखिए नेक्स्ट पेज पर आने के बाद यहाँ पर एंटर 5 डिजिट ऑफ द चेचिस नंबर, तो यहाँ चेचिस नंबर 5 अंक का मांग रहा है। चेचिस नंबर डाल करके वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे PUC वगैरह है, इसको आप चाहें तो यस कर दें, अगर नो भी कर सकते हैं। देखिए जैसे ही वेरीफाई किया, चेचिस नंबर इंजन नंबर दोनों दिखाने लगा। यहाँ पॉलिसी पीरियड जो है इसको हम चाहे तो नो कर दें, चाहे तो यस भी रहने दें। इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ यू हैव द वैलिड पैन नंबर, का पैन नंबर है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अब देखिए अगर यस करेंगे तो आपको पैन नंबर और उसका डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगर नो करेंगे तो फॉर्म नंबर 60 आपको लास्ट में अपलोड करना पड़ेगा। और KYC कैसे किया जाएगा इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया और पैन नंबर डाल देते हैं। जैसे ही पैन नंबर डालकर हमने वेरीफाई किया तो इनका सक्सेसफुल देखिए हो गया। यहाँ पर होता है कि देखिए डिटेल पूरा हमको फिल करना है, किसी किसी में होता है ऑटोमेटिक ले लेता है, किसी में फिल करना पड़ता है, तो हमको फिल करना पड़ता है। तो हम ये जो डाटा मांग रहा है उसको हम पारिवारिक सभी को फिल कर लेते हैं, नामने का भी डिटेल और उसके बाद जिसका डिटेल है उनका भी डिटेल। यहाँ टेकन 4 व्हीलर अगर लोन अगर है तो फिर यहाँ एस करेंगे, लोन वगैरह नहीं है तो फिर नो करके फिर डाटा फिल करके सबमिट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए EID अकाउंट नो कर देंगे, फिर क्रेडिट EID अकाउंट इसको भी नो करके फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट करने के पश्चात हमारा अगला पेज आ जाएगा, जो पॉलिसी का पूरा डिटेल दिखाना लगेगा। हमारा पॉलिसी देखिए 2419 रुपया नेट प्रीमियम है, 435 रुपया GST है, 2854 रुपया टोटल पेमेंट करना है। तो अब हमको KYC करना है, तो यहाँ देखिए कंप्लीट योर KYC दिखा रहा है, तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे। KYC कई माध्यम से आप कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ देखिए दिखा रहा है पैन से भी करने के लिए, या KYC नंबर है, एंटर KYC नंबर का पहले KYC किए तो उससे भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आधार से भी देखिए यहाँ ट्राई आधार से भी दिखा रहा है, चाहे तो आधार नंबर डाल करके भी KYC कर सकते हैं। प्रोसेस विद डॉक्यूमेंट्स अपलोड, अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके भी KYC कर सकते हैं। देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके हम KYC करेंगे। तो यहाँ अगर पैन कार्ड है तो यस कर देंगे, तो उसमें पैन नंबर लिख देंगे, फिर यहाँ से नीचे पैन को अपलोड कर देंगे।
उसके बाद है वैलिड सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स। तो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स में हम जो पैन कार्ड है उसको अपलोड कर देते हैं। उसके बाद फिर नीचे सेलेक्ट वैलिड डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड ले लेते हैं। तो आधार कार्ड ले करके फिर कैप्चा फिल करके यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करके देखते हैं क्या ऑप्शन देता है। तो आधार और पैन दोनों को अपलोड कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको कहीं अगर कोई क्षतिग्रस्त या क्षतिपूर्ति होती है तो आपका डॉक्यूमेंट्स लगा रहेगा तो वेरीफाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, जल्दी वेरीफाई हो जाता है। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है वेरीफाई होने में। देखिए हमारा यहाँ सक्सेसफुल, कंग्रेचुलेसन्स यू आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यूर दैट योर CKYC वेरिफिकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल कंप्लीट। हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे थैंक यू पर क्लिक करेंगे हमारा KYC सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया है। इसके पश्चात थोड़ा सा लोड ले रहा है। लोड लेने के बाद देखिए नेट प्रीमियम पर फिर वहीं आ गया। यहाँ सब डाटा को आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। अगर कोई गड़बड़ी, अगर मतलब कि गलती लिखा गया हो तो उसको आप सुधार लेंगे, नहीं तो फिर ओके कर देंगे। फिर यहाँ से सिलेक्ट पेमेंट गेटवे CSC है, यहाँ पर चेक मार्क करेंगे। फिर मैक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैक पेमेंट पर क्लिक करेंगे आपसे CSC लॉगिन पासवर्ड मांगा जाएगा। उसका लॉगिन पासवर्ड डालकर वैलिडेट कर देंगे। फिर पासवर्ड क्रिएट कर ट्रांजेक्शन पासवर्ड को डालेंगे। ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल करके वैलिडेट कर देंगे। जैसे ही डालकर सबमिट करेंगे आपका पॉलिसी सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका इनरोलमेंट नंबर पॉलिसी जनरेट हो जाएगी। यहाँ देखिए पॉलिसी नंबर भी आ गया। यहाँ से पॉलिसी डाउनलोड करने के लिए दिखा रहे हैं। यहाँ से डाउनलोड करके आप इसको सेव करके रख सकते हैं या किसी को दे भी सकते हैं। एक बार इस पॉलिसी नंबर को लिख करके रख लेंगे। होता है कभी कभी के कभी बैक हो जाता है, कट जाता है या खो जाता है तो फिर निकालने में दिक्कत होती है। तो इसमें 3000 का कमी 2800 का हमारा पॉलिसी था। इसमें लगभग 200-250 रुपये 300 रुपये के आसपास हमारा कमीशन बनता है। तो इस तरह से आप आसानी से करके 200-300 रुपये 400 रुपये या कभी कभी ऑफ़र भी चलता है तो उसमें 5%, 6%, 8%, 10% तक का कमीशन एक्स्ट्रा भी मिल जाता है। तो आप करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दिन भर में आप 4 पॉलिसी भी करेंगे, 4 दिन में 800, 900, 1012 रुपये का आप कमाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से पॉलिसी कर सकते हैं SBI जनरल इंश्योरेंस के माध्यम से। और बहुत ही आसान और सरल तरीके से नहीं इसमें करने का तरीका है। बहुत ज़्यादा परेशान होने वाला कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।